एमवीवीआई आपके लिए से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। डीएसपी मैं आपको बता दूं कि सिपाही की मां मोहन राकेश जिसका लेखक डीएसपी मोहन राकेश जी हैं, इसका बहुत ही एमवीवीआई क्वेश्चन है डीएसपी। और मैं आपको जो लाया हूँ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है डीएसपी, क्या है कि 50 क्वेश्चन का भी हल करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में डीएसपी मोहन राकेश के क्लास 12 हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 12 के लिए से ओनली है ये। ऑल बोर्ड के में ये सेटिंग होता है, सारे बोर्ड में जो कि आपके लिए से मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डीएसपी, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। विषय हिंदी से सिपाही की मां मोहन राकेश जिसका लेखक है। ठीक है, तो आइए डीएसपी स्टार्ट करेंगे और हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो कि हल करने वाले हैं, जिसमें कि मतलब इसमें जानेंगे 50 ऑब्जेक्टिव के बारे में, आंसर इसका जानने वाले हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ डीएसपी सारे के सारे जो है ना एमवीवीआई क्वेश्चन डीएसपी, एमवीवीआई क्वेश्चन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएसपी, एकदम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्न मतलब कि लगभग 40-45 के आसपास डीएसपी ये क्वेश्चन जो है कि सारे के सारे एमवीवीआई है। और जो मतलब आपके जो है ना आ चुके हैं, आपके जो बोर्ड एग्जाम अभी आप देने वाले हैं अगले साल में, तो उसके पीछे जितना आ चुका है सारा इसमें दिया गया है। ठीक है, सारा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे 1 से 7 तक का, और ये 8वां रहा, ये भी इसका भी लिंक वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो डीएसपी आइए स्टार्ट करते हैं। मंजस्टी सेंटर डीएसपी आपका स्वागत है। क्लास 10 और 12 डीएसपी में दोनों पर आता हूँ बोर्ड एग्जाम का। और ये है गद्य खंड से एमवीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिपाही की मां। आइए पहला प्रश्न होगा डीएसपी के मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो आपको डीएसपी मैं बता दूं कि मैं आंसर भी लिख करके रखा हूँ, वो बाद में दिखाता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन भी ना हो। मैं आपको बताऊं डीएसपी डायरेक्टली, यदि इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। ठीक है, तो आइए आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, आपका ऑप्शन के हिसाब से आपको मारते हुए चलना। जिसको याद होगा डीएसपी आपको कमेंट बॉक्स में ABC कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर AB कर देना है। ठीक है, ABC जो भी होगा, तो हमारा डीएसपी ए नंबर सही हो जाएंगे 8 जनवरी 1925 को। ठीक है, डीएसपी क्या है कि 1 नंबर का हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर का देख लेते हैं। दूसरा नंबर का देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। देखिए ये जो आपका जो चैप्टर है ना, ठीक है, सिपाही की मां, मोहन राकेश ही इसका लेखक है। ठीक है, अब बात यहाँ करता है कि कृति मोहन राकेश की कौन सा है। इसका जो है ना यहाँ पर कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ आपका ऑप्शन, जिंदगी मुस्कुराई, या फिर जानवर कोसी का घाटावार, क्या घटवार, या फिर बहती गंगा। कौन हो जाएगा डीएसपी हमारा, बी नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है, जानवर और जानवर हमारा जो है ना डीएसपी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं डीएसपी की, बहुत ही अच्छा है अगला प्रश्न भी ये भी, कि सिपाही की मां एकांकी में जो कि अलगन क्या होता है, अनगर लगाई कहाँ से हो रही है होगा, जो ने लड़ाई जो कि हो रही थी वहां पर, लड़ाई मतलब मार झगड़ा जो हो रहा था, जो सिपाही गया था वहां पर जो है कि युद्ध में, तो वो आखिर कहाँ हो रहा था। तो यहाँ पर आपको पता है, यदि आप सिपाही की मां वाला अगर पढ़े होंगे, इस चैप्टर को पढ़े होंगे डीएसपी, तो बर्मा में हो रहा था, आपको पता होगा। ठीक है, तो बी नंबर डीएसपी हमारा सही आंसर हो जाएंगे। ये आंसर आपको मैं बताते चलता हूँ, ज्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि इसमें ना लगभग 50 क्वेश्चन का आंसर करना है, तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो बिस्नी का पड़ोसी कौन था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए कुंती, कुंती हमारा जो है ना बिस्नी का पड़ोसी था। ठीक है, ये सब तो कुछ भी नहीं, माधुरी दीक्षित ये वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, हमारा कुंती जो है कि कुंती जो थी यहाँ पर उनका पड़ोसी था। ठीक है, और उनका जो देखिए इसका बिस्नी जो कि मुन्नी का माँ थी, बिस्नी जो है कि उसका मुन्नी का माँ थी, प्लस में सिपाही जो है उसका भी। ठीक है, सिपाही का भी। तो आइए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा यहाँ पर मुन्नी किस दिन जो है कि मानक का चिट्ठी जो आते हैं, मानक मतलब सिपाही ही है, तो मानक एक सिपाही है, और यहाँ पर देखिए वहाँ पर लड़ाई के लिए गया था, इसका नाम था मानक। ठीक है, एक सिपाही और मानक दोनों में एक झगड़ा वैसे कुछ हो जाता है, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मानक की चिट्ठी आने का जो थे वहाँ पर, जो बर्मा में गए थे मानक लड़ाई के लिए से, उसका कब आने का भविष्यवाणी करता था डीएसपी, मंगलवार को जो है ना ये भविष्यवाणी करती थी वो छोटी बच्ची। ठीक है, छोटी बच्ची जो है ना वो आने की मतलब करती थी। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कहता है कि मैं इसकी लाश से जा करके चील और कौवे को के आगे डाल दूंगा, मतलब उसको जो है ना जा करके चील और कौवे को जो है कि मार करके लाश को कौवे को दे दूंगा। ये सिपाही कहता था। कौन कहता है ऋषि, जो कि सिपाही कहता था। ठीक है, सिपाही कहता था। यहाँ पर देखिए, किसके कड़ों में मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो जिस तारे जो होते हैं ना, कड़ों में तारे जो है रात में चमकते हैं, जैसे ठीक है तारों, ठीक है रात में चमकते हैं ना, वही है तारों के। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस पार्ट में यह जो है कि उदाहरण आया है कि फौजी वहाँ जो लड़ने के लिए से जाते हैं या फिर गए हैं, तो वे यदि भाग नहीं सकते, मतलब वो भाग नहीं सकते हैं, यदि वो भागने का प्रयास करते हैं या भागते हैं, तो उसको जो कि वही लोग गोली मार देते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा कुछ और है, तो वही लोग उसको गोली मार दी जाती है या फिर मार देते हैं। तो इसमें किसमें होता है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगीत और समाज, या सिपाही की माँ, या फिर ओ सदा नीरा। तो डिस्ट्रिक्ट सिपाही की माँ वाले में होता है। ठीक है, जिसका लेखक
जिसका लेखक डीएसटी कौन हो जाते हैं आपका, उसका लेखक यहाँ पर देख सकते हैं कौन हो जाता है, मोहन राकेश, ठीक है। क्या मोहन राकेश जो किसी लेखक हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला हो गया सिपाही की मां आंसर हमारा हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोहन राकेश के एकांकी, एकांकी का शीर्षक है क्या आता है कि एकांकी का शीर्षक है कौन सा हो जाएंगे, सिपाही की मां, ठीक है। ठीक है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था 8 जनवरी 1925 को हुआ था, 26 नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, या फिर 27-28 मत मार दीजिएगा। 8 जनवरी 1925 को हुआ था, 25 को, ठीक है, 8 जनवरी 1925 याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, दिव्य नामक कृति डिस्टेंस का नहीं है, सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाते हैं, ठीक है। क्या दिव्य नामक कृति नहीं है। यहाँ पर देखिए मोहन राकेश किस आंदोलन से जुड़े हैं, डिस्टी नई कहानी से जुड़े हुए हैं, नई कहानी से, ठीक है। आधे अधूरे मोहन राकेश की कैसी कृति है, ये क्या है ऋषि, नाटक थे, कैसी कृति, एक नाटक था, ठीक है। आधे अधूरे सपने मतलब कि आधे अधूरे कैसी कृति है, तो आधे अधूरे ही रह गया, कोई भी एक नाटक है। सिपाही की माँ जो कि कौन है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि सिपाही का जो माँ था विष्णुदई, विष्णुदई, ठीक है, बी नंबर हमारा सही हो जाएंगे, ठीक है। सिपाही की माँ एकांकी में कृति ये कुंती कौन है, बोल रहे हैं यहाँ पर कुंती कौन है, ये कुंती डिश में जैसे आपको कहा डिश, कुंती एक इसका पड़ोसी है, ठीक है। सिपाही की माँ एक, ये जो एकांकी है, एकांकी में कुंती कौन है, तो ये एक पड़ोसी है, ठीक है, हमारे पड़ोसी हो जाते हैं, सी नंबर सही आंसर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रवेश क्या होता है, डिस्ट्री रवेश क्या होता है, रवेश एक जो है ना मोटे सूती चादर बना हुआ होता है, ठीक है, सूती का बुनी चादर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंसर देखिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आंसर ये हो जाते हैं। देखिए इसके क्या है 17 नंबर के, किसके कड़ों के मोती तारों के चमकते हैं, तो तारों को चमकते हैं, आपको भी पता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर है इतिहास और आलोचना, क्या इतिहास और आलोचना, ठीक है। सिपाही की माँ किस एकांकी के संग्रह से लिया गया है, डीएसटी कहाँ से लिया गया है, यहाँ पर देखिए डी नंबर सही हो जाएंगे हमारा कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, अजीब का आंसर भी दिया है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, ठीक है। मुन्नी और मानक का नाम क्या था, मतलब माँ का जो नाम है मुन्नी और मानक जो है एक दोनों भाई बहन है, ठीक है। इसका जो मदर है उसका क्या नाम था, तो ये विष्णु हो जाएगा, डीएसटी सी नंबर हमारा विष्णु, ठीक है। किसनी विष्णु, विष्णु हो जाएंगे हमारा, किसनी विष्णु ये सब नहीं, हमारा सी नंबर विष्णु हो जाते हैं, ठीक है। मुन्नी और मानक, ठीक है, और सिपाही वाला का विशन दई नाम होता है, ठीक है। तो अब यह सिपाही की माँ एकांकी लेखक या सिपाही, यहाँ पर देखिए सिपाही की माँ के रचना कौन है, तो मोहन राकेश है, और कौन रहेगा, मोहन राकेश है, हो गया हमारा ये मोहन राकेश है इसका लेखक का नाम। यहाँ पर देखिए विष्णु जी की किस एकांकी का पात्र है, किस एकांकी का ऋषि पात्र है, यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में से कौन सा है विष्णु वाला, तो सिपाही की माँ वाला है, तो सिपाही की माँ वाला मार देना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ अगला प्रश्न देखिए कि मानक की माँ का नाम क्या था, मानक का माँ का नाम क्या था, विष्णु नाम था, और क्या था, विष्णु हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 24 नंबर के मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने के लिए से गया था, डीएसटी ये द्वितीय विश्व युद्ध में गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। सिपाही की माँ एकांकी में किसका कथा वस्तु प्रतीत किया गया है, माँ बेटी, शायद माँ बेटी का, ठीक है, माँ बेटी का। मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादन कर रहे थे उस समय, डीएसटी सारिका का, सारिका। मुन्नी डाक के पीछे क्यों जाती थी, डीएसटी चिट्ठी लेने के लिए, सी नंबर सही आंसर हो जाएंगे डीएसटी, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएंगे, चिट्ठी लेने के लिए जाती है, और किस लिए, डाक, देखिए डाक गाड़ी पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती थी, मुन्नी जाती थी, कौन जाएगी, मुन्नी जाती थी, ठीक है, मुन्नी जाती थी। देखिए मुन्नी विष्णु से दूध की जगह क्या मांगती है, पानी मांगता था, दूध की जगह जो है ना पानी मांग रही थी उस समय, ठीक है। देखिए ईसाई लड़कियों विष्णु के घर के आकर क्या मांगा, डीएसटी वो ना लगभग 13-14 दिन से भूखे थे, तो उन्होंने जो है ना दाल चावल मांगा, मतलब खाने के लिए से मांगा था, देखिए चावल दाल, ठीक है, दाल चावल या फिर चावल दाल, बात एक ही है, ठीक है। तो चावल दाल आपको देखिए 13 दिनों के से हम लोग भूखे प्यासे जंगलों में रास्ते से चल रहे हैं, ये किसने कहा था, ईसाई के लड़कियों ने बोला था, ठीक है, ईसाई लड़की ने बोला था, जो आया था मतलब खाने पीने के लिए से बहुत दिन से, मतलब 13 दिन से चल रहा था जंगलों में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, दरियाई घोड़ा, डीएसटी नहीं है, दरियाई घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, मोहन राकेश की कौन है, हरे नाम में हरिनाम या मुख्य समताल, ना आने वाला कल, ना आने वाला कल, सी नंबर रेशियो हमारा सही हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि किसकी माँ पागल हो जाती है, किसकी माँ सिपाही की माँ पागल हो जाती है। अगला प्रश्न मुन्नी की उम्र कितना था, डीएसटी वही 14 के पास था, ठीक है, 14 वर्ष था, ठीक है, 14 वर्ष था, छोटी बच्ची थी 14 वर्ष की। यहाँ पर देखिए डीएसटी किन में से कौन सी विष्णु के पड़ोसी कौन थे, आपको पता है कुंती थी, ठीक है।
विष्णु की प्रीति। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट की मुन्नी किस दिन मानक के आने का भविष्यवाणी करता है, मतलब मंगलवार को चिट्ठी जो आती है वो मंगलवार को, ठीक है। उसके बाद आप जो आपको डिस्ट्रिक्ट है कि अब कोर्स थोड़ा बहुत जो है ना, मतलब कि पहले जो क्वेश्चन हो चुका है वही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं इसकी लास्ट जाकर लेकर के जो कि कौअर इनको दे दूंगा, डाल दूंगा। सिपाही बोल रहा था, सिपाही सिपाही करों के मोती की तरह, यहाँ देखिए किसकी करों की मोती जो है ना यहाँ पर चमकते हैं, तो तारों के चमकते हैं, ये तो आपको पता ही। ये भी आपको पता है, गोली मार दिया जाता है उस सिपाही को। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था आपको पता है, 8 जनवरी 1925 को। यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है, यहाँ पर जानवर और जानवर हो जाएंगे, क्या जानवर और जानवर, यहाँ पर और जानवर लिखा आएगा, ठीक है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, इतिहास और आलोचना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, अंडे और छिलके अन्य एकांकी से लिया गया है, ठीक है, तथा उनके छिलके, ठीक है। मुन्नी के मानक का नाम क्या था, मुन्नी और मानक का नाम, जो कि उसके जो माँ होते हैं ना, मानक माँ का नाम क्या था, विष्णु नाम था, आपको पता ही है। सी नंबर से हो जाएंगे, सी नंबर से हो जाए। विष्णु माँ के एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा था, बर्मा में हो रहा था, आपको मोहन राकेश एकांकी के शीर्षक कौन सा है, सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ कौन है, विसंदई है, ठीक है। यहाँ पर दोनों हो जाए, विसंदई है। सिपाही की माँ एकांकी की कुंती कौन है, पड़ोसी है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पड़ोसी है। उसके बाद अगला देखिए, पड़ोसी है। रवेश क्या होता है डिस्ट्रिक्ट, ये एक मोटे सूते जो है ना, मोटे सूत की बनी चादर होता है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जस्टिस सेंटर मुंगेर बिहार से होम डिस्ट्रिक्ट, बने रहिए हमारे साथ। A to Z आपको मैं इसी तरह से बताते रहूंगा। और अगला प्रश्न देखने के लिए, अगला क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कैसा रहा। और डिस्क्रिप्शन में डिस्ट्रिक्ट A से 7 तक का आपको मिल जाएंगे। ये 8 में आपने देख लिया, और 8वीं के 8 में भी मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर देखिए। ऑब्जेक्टिव क्लास 12 का A to Z आपको पास मिल जाएंगे, आपको हमारे पास, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।